पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया इन्हें जानती है, लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वह यह है कि आखिर नेहरू नाम का सरनेम सिर्फ जवाहरलाल नेहरू या उनके खानदान में ही क्यों मिलता है। बाकी नेहरू कहाँ गया और नेहरू नाम के सरनेम वाला कोई क्यों नहीं मिलता है। क्या नेहरू सरनेम कश्मीरी पंडितों का सरनेम था? अगर ऐसा है तो कश्मीरी पंडित और इस सरनेम वाले बाकी लोग क्यों नहीं मिलते या क्यों नहीं दिखते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि यह नेहरू सरनेम असल में आया कहाँ से। क्या ये सरनेम विदेशी है या फिर सिर्फ एक दौर के लिए इस सरनेम को पैदा किया गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लंबे वक्त से दावा किया जा रहा है कि नेहरू का खानदान मुसलमान था और बाद में उन्हें नेहरू सरनेम धारण कर लिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नेहरू के दादाजी बहादुर शाह जफर के दरबार में काम करते थे और इनका नाम गयासुद्दीन गाजी था। गयासुद्दीन गाजी तब कोतवाल हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में कुचल कर अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब गयासुद्दीन गाजी ने अपना नाम बदल कर गंगाधर नेहरू रख लिया। लेकिन इस थ्योरी का आधार केवल एक पुरानी सी तस्वीर है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के हिस्ट्री के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको नेहरू के दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू मिल जाएगा। ये 1857 से पहले सचमुच दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। ये दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, क्योंकि विद्रोह शुरू होने के बाद से इस पोस्ट का खत्म कर दिया गया। इन्हें गंगाधर नेहरू की एक फोटो दिखाकर उन्हें गयासुद्दीन गाजी बताया जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर में आखिर ऐसा है क्या? दरअसल उस दौर में मुगल दरबार की अपनी ड्रेस हुआ करती थी। धर्म कोई भी हो, आपको ये ड्रेस सबको पहननी पड़ती थी। ऐसे ही मुगलिया ड्रेस गंगाधर ने भी इस तस्वीर में पहनी हुई है, इसलिए लोग उनको गयासुद्दीन गाजी होने का क्लेम करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर गंगाधर नेहरू अपने नाम में नेहरू कैसे और कब से लगाने लगे। तो यह कहानी पहले की है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से भी पहले की, जब मुगल सत्ता फारूक सियार के पास हुआ करती थी। उस वक्त कश्मीर में नौकरियां बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए बहुत से लोग नौकरी की तलाश में मुगल दरबार में आए थे। उनमें से एक थे राजा नारायण कौल। यह साल 1716 का राज नारायण काल को बादशाह ने उनकी काबिलियत से खुश होकर चांदनी चौक के पास एक हवेली दी, ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे और वो काम करते रहे। ये सारे पंडित पहले कश्मीरी पंडित नहीं कहे जाते थे। जो भी कश्मीरी मुगल दरबार में आए, अब वो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सबको खोजा कहा जाता था। आपने सही सुना, खोजा। लेकिन कश्मीरी पंडित को धीरे धीरे लगने लगा कि उनकी अलग पहचान जो है वह खत्म होती जा रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ सालों में वो मिट जाएंगे। वैसे भी यह कश्मीरी पंडित नॉर्थ इंडिया के बाकी पंडितों से काफी अलग थे। ये मांस खाते थे, जबकि बाकी पंडित मीट मछली को पाप मानते थे। इसी वजह से शाह आलम के दरबार में खोजा लोगों ने खुद को कश्मीरी पंडित कहने की बात रखी और तभी से वह कश्मीरी पंडित कहलाने लगे। दिल्ली की इसी हवेली में रहते रहते राजनारायण काल धीरे धीरे राजनारायण कौल नेहरू बन गया, यानी काल और नेहरू दोनों सरनेम लगाने लगे। कहा जाता है कि उनकी चांदनी चौक वाले के पास एक नहर हुआ करती थी। इसी नहर की वजह से राजनारायण काल के नाम में नेहरू लग गया। इतिहासकार BR नंदा अपनी किताब द नेहरूज में और खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में इस बात की तस्दीक की है। हालांकि कश्मीर के इतिहासकार मोहम्मद यूसुफ टैंक का मानना है कि नेहरू नाम उन्हें कश्मीर में नौरू गांव से मिला होगा। बस यही से राजनारायण का परिवार अपने नाम के आगे नेहरू सरनेम लगाने लगे।